जोधपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आरा के बेलौटी गांव में भरत तिवारी की याद में महापंचायत सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। एनकाउंटर को लेकर पहले से ही चल रहे विवाद और न्याय की मांग के बीच इस महापंचायत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि बेलौटी गांव के कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में आज सर्व समाज की महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग उठेगी। साथ ही परिवार को मुआवजा देने की भी मांग जोर पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जाहिर सी बात है कि भरत तिवारी की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। क्या कुछ वहां पर लोगों की मांग है और लोग क्या कह रहे हैं तब जब पुलिस मुख्यालय की तरफ से एसडीपीओ को भी हटा दिया गया है? देखिए आलम, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ था, जो ये कथित इनकाउंटर हुआ था, उस इनकाउंटर के बाद लगातार जो मृतक भरत भूषण तिवारी हैं, उनकी मां आशा देवी ने लगातार पुलिस प्रशासन से ये मांग की थी कि जो भी पुलिसकर्मी इस कथित इनकाउंटर में शामिल हैं, उनके खिलाफ 302 यानी 103 जो बीएनएस की धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया जाए। और समझ लीजिए कि 18 तारीख को ये एफआईआर दिया गया था और 22 तारीख को इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो नाराज़गी बढ़ी इलाके में, हम कैमरामैन से कहते हैं कि दिखाएं इसको कि ये देख लीजिए, ये श्रद्धांजलि सा महापंचायत है आज। और इस आयोजन को लेकर के चारों तरफ आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर जमा जुट रहे हैं। इसमें कोई खास जाति के लोग नहीं है, सारे दल, सारे जातियाँ, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। और इन तमाम लोगों की मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को अभी तक क्या मिला है? सिर्फ एक एफआईआर किया गया 22 तारीख को, और जब 22 तारीख को एफआईआर किया गया अलीम, उस समय भी सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर उतने दबाव के बाद किया गया जी। और अगर उस में एफआईआर में जब डीएसपी का नाम है, वहां के इंस्पेक्टर का नाम, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये तमाम लोग यही मांगने के लिए आज महापंचायत में बैठे हैं। देखिए, हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि एफआईआर भी हो गया, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यही देखिए, यही कहलाती है सुशासन की सरकार सर। जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा उसको गोली मिलती है, और जो अन्याय करने वाले हैं वो बुझे कि स्वतंत्र घूम रहे हैं। और तो आज का जो ये महापंचायत है, इस महापंचायत में क्या होना? इस महापंचायत में सरकार को दिखाना है कि हम लोग इस अन्याय के खिलाफ मांग करते हैं जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन को छूट नहीं दिया जा रहा है कि निर्दोष की हत्या कर दो। और बिल्कुल कहीं से भी हिस्ट्री सीटर नहीं था, कोई केस नहीं था, कोई अपराध का केस नहीं था, समाज सेवी था और इसकी निरसन से हत्या कर दी गई। लेकिन अब जब एफआईआर हुआ है तो पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अब सोचिए, यही सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या है। यही चीज बताएं। आम जनता जब आवाज उठा रहे तो उस पर एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यहाँ का विधायक जो है, यहाँ के जो भी थाना प्रभारी हैं, उन लोगों को न चाहिए। सरकार जब चुनाव आता है तो दिन भर यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है जाता है, और यहाँ पे कोई निर्दोष को जान मारा गया है तो एक दिन भी कहाँ कोई सरकार आया है? देखिए, मैं एक बार आपको अलीम दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग साइड हो जाएंगे। ये देखिए, और श्रद्धांजलि सा महापंचायत है, और यहाँ भीड़ भी आपको दिखाता हूँ। भीड़ आनी शुरू हो गई है। लाख की यहाँ पर संभावना है कि लाख से ऊपर की भीड़ आएगी, और यहाँ पर महापंचायत होगा। निष्पक्ष जांच की मांग होगी, और साथ में जिन पुलिस वालों पर एफआईआर किया गया है उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की बात की जाएगी, और परिवार को मुआवजा की बात होगी, जो 1 करोड़ मुआवजा मिले। क्योंकि जो व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट था, वो यहाँ के जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ता था, और ऐसे व्यक्ति की सरेंडर के बाद गोली मार देना, अब समझ लीजिए कि सुशासन के सरकार पर आम लोग ही ये सवाल उठा रहे हैं। अलीम, बिल्कुल आम लोग सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत, अब जब एसडीपीओ के को लाइन हाजिर कर दिया गया है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई की गई है और
जैसा कि आप बता रहे हैं एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। अब लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं लोग वहां पर जो मौजूद हैं? देखिए, आज महापंचायत में निष्पक्ष न्याय की मांग होगी। यहाँ जितने लोग हैं आप दिखाते हैं, कैमरामैन से कहते हैं कि बार आपको दिखा दें, चारों तरफ आप देख लीजिए, लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं। 12 बजे का समय है, 12:30 तक ये महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी और लोगों की सिंपल मांग है निष्पक्ष न्याय। क्या मांग है आपकी? मांग आज के बस पंचायत में मांग क्या है? मांग है न्याय। हत्यारों सबसे बस न्याय हम लोग को यही चाहिए कि जब ये लोग हत्या किए हैं, लोग जैसे आम जनता हत्या करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, ऐसे ही पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी पुलिस जी, पुलिस तो और जिम्मेवार आदमी है, उस पर तो और तो आप लोग होनी मांग क्या चाहिए। करते हैं? क्या हम लोग हत्यारे को फांसी की मांग करते हैं पुलिस की, और उसके जो सहयोगी हैं मुख्य आरोपी को फांसी हो और हत्यारे को आजीवन। देखिए, हमारे साथ सुरेंद्र तिवारी जी हैं, हरेंद्र तिवारी जी हैं, खुद ये यहाँ पर मौजूद हैं घटना के समय से। हरेंद्र जी, क्या मांग करते हैं आज आप? फांसी की सजा होना चाहिए अपराधियों को। अब मेन चीज़ ये है कि जब उनको पिताजी को बुलाया गया शाहपुर थाने में 6:30 बजे, तो उनको बंदी क्यों बना लिया गया? ये घटना हो गया तो उनको 6:30 बजे छोड़ा क्यों गया? तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? तो आप लोग किसकी और गिरफ्तारी चाहते हैं इसमें? गिरफ्तारी जो दोषी व्यक्ति है, गिरफ्तारी हुआ कहाँ है? अभी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी कहाँ हुई है? तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो? गिरफ्तारी हो, उनको अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा। अब मेन मुद्दा इसको उठाया जाए कि उनको पिताजी को क्यों 6:30 बजे सुबह में बुला करके और थाने में बैठा करके 6:30। और कोई ऐसा अधिकारी है जो कि इस मामले में शामिल है जिसका नाम शामिल नहीं किया गया है? नहीं, अब FIR क्या है नहीं है हम नहीं देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जगदीशपुर का कुछ है, DM है, इसके बाद में थाना प्रभारी है, कुछ हो सकता है कि इसमें माफिया लोग भी होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो भरत के पास मोबाइल था उसमें बहुत सारे सबूत थे। बहुत सारे सबूत था, उसको तो जब्त कर लिया गया, आज तक नहीं मिला है। आज तक मोबाइल नहीं मिला? नहीं मिला है। ये देखिए अलीम, ये हरेंद्र तिवारी जी हैं, ये भी पुलिस में रहे, बिहार DGP ऑफिस में ये कार्य करने वाले लोग हैं, ये पुलिस परिवार से लोग हैं। और आज तक जो भरत भूषण तिवारी का मोबाइल था वो मोबाइल पुलिस ने परिवार को वापस नहीं किया है, क्योंकि परिवार का ये आरोप है कि उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत थे, वो सबूत जैसे ही सामने आएंगे उसमें कई और अधिकारी फंस जाएंगे और इस वजह से उस मोबाइल को नहीं दिया गया। यहाँ के तमाम लोगों को आप देखिए, ये लोग मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सजा है, जो 302 के लिए मामले में जिस तरह से परिवार और माता आशा देवी और बहन तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो पुलिसकर्मी शामिल हैं उनको तुरंत मृत्युदंड की सजा हो, फांसी की सजा हो। और इसी को लेकर के ये तमाम लोग आज महापंचायत कर रहे हैं। निष्पक्ष न्याय की मांग है, परिवार को मुआवजे की मांग की जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, सवाल ये भी है, ये बार बार जो वहां पर लोग हैं या फिर जो भरत तिवारी के परिजन हैं, गांव वाले हैं, कह रहे हैं माफियाओं का जिक्र कर रहे हैं। किस तरह के माफियाओं का ये जिक्र है? दूसरी बात कि जो प्रशासनिक या अधिकारी हैं उनके साथ किस तरह के लिंकअप की बात कही जा रही है? किस तरह के सबूत भरत तिवारी के मोबाइल में हो सकते हैं? किन किन चीजों का खुलासा करना चाहते थे भरत तिवारी? आपको खुद ही बिल्कुल, मैं अभी देखिए उनके चाचा हैं, अपने चाचा हैं, और ये भी पुलिस में थे, काशीनाथ तिवारी भी पुलिस में थे, और इनसे ही पूछते हैं वो जो मोबाइल है जिसमें जिस सबूत की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे माफिया शामिल थे इस फेक इनकाउंटर में, तो वो क्या सबूत था? वो और सबूत मोबाइल निकलने के बाद ही पता चल सकता है कि उसमें क्या सबूत है। इसको पहले हम कैसे बता सकते हैं? ये किसी पर आप लोग को शक है कि कोई अधिकारी अभी प्रशासन पर? जी जी बताइए। जब वो ये जो शाहपुर के प्रभारी हैं जो निलंबित हो चुके हैं, ये जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट को हम फेसबुक पे पढ़े हैं, जो पुलिस का पेज है उस पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट हाथ में, बाएं हाथ में मोबाइल से लाइव बना रहे थे और दाहिने हाथ में उनका पिस्टल था। तो जब लेफ्ट हाथ में मोबाइल था और दाहिने हाथ वाला पिस्टल जब दिखा रहा है, तो आखिर इसका सूचना कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? उस मोबाइल में बहुत सारे सबूत हैं। एकदम होगा तभी तो इतना बौखलाया हुआ है। लेफ्ट साइड में वो बता रहे हैं खुद कि बाएं हाथ में उनका मोबाइल है और दाहिने हाथ में गन है। तो जब गन जब्त हो गया तो मोबाइल जब्त पुलिस ही किया होगा,
और उसको गायब किया गया। आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग उनका तो सबसे पहले मोबाइल मिलना चाहिए ताकि कौन है पीछे, पर्दा के पीछे निकले। जो हथियार हो गायब है, जिससे खौफ था वो गायब है। 200 मीटर घसीट कर ले गया है। वहाँ पहले लड़का हाथापाई कर तब उसको पैर में गोली मारा गया, 3 गोली। उसके बाद गाड़ी में ले जाके प्राइवेट पार्ट में गोली मारा गया है। वहाँ स्थल पर गोली नहीं मारा गया है, प्राइवेट पार्ट में हत्या हुआ है। इनकाउंटर इसको जो भी पत्रकार भाई बोल किस अधिकारी पर शंका है आप लोगों को जिसको बचाया जा रहा है? देखिए, सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। जो भी ऑर्डर दिया है वो भी हत्यारा है, जो मारा है वो भी हत्यारा है, जो बचा रहा है इसमें वो भी हत्यारा है, वो सबसे बड़ा दोषी है। तो आज पंचायत में उसमें फैसला होगा? फैसला होगा। उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसका मूर्ति पटना में लगना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो शहीद हुआ है। अपने लड़ाई लड़ के नहीं मारा है, किसी को हत्या करके नहीं मारा गया है, किसी पर गोली नहीं चलाया है। 2 दिन से कांड सब लोग देख रहा था। कहाँ था लोग? मारना चाहता था, किसी पर गोली चला सकता था, पास में थे वहाँ के थाना अध्यक्ष, उस पर गोली चलाया क्या लड़का? मारा किसी को? कह रहा कि नहीं कौन है, सब हमारा देश का भाई है, काहे गोली मार देंगे? कोई अपराधी नहीं है। वो लड़ाई लड़ रहा था, न्याय का लड़ाई लड़ रहा था, सत्य का मांग कर रहा था, सामाजिक कार्य का मांग कर रहा था, अपराधी के लिए लड़ रहा था, नेताओं को झूठे वादे पर लड़ रहा था। क्या पाते हैं, वादा करके जाते हैं, कुछ नहीं होता है जनता का। आप वोट लेके चले जाते हैं, हमको तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है, आपके झूठे वादे पर हम लुभित होकर वोट दे देते हैं। अब 5 साल के लिए हम आपके पास जाते हैं, आप जाने पर थाने में पूछिए। ठीक है, चलिए प्रशांत, बिल्कुल लोगों में गुस्सा है और महापंचायत आज बुलाई गई है। इस महापंचायत में लोग फैसला भी सुनाएंगे और क्या कुछ निर्णय होता है इस महापंचायत में देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी